बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी चीनी कपड़े में बांध कर घर में इस जगह पर लटका दें, फिर मोजज़े ही मोजज़े होंगे। ऐसे ऐसे मोजज़े देखने को मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। चीनी हर घर में इस्तेमाल होती है। चीनी की मिठास सभी को पसंद है। बच्चे बड़े शौक से मीठा खाते हैं और इसका इस्तेमाल आम तौर पर भी होता है और खुशी के ख़ास मौका पर भी। रोज़मर्रा चाय में भी चीनी का इस्तेमाल होता है। हर्ज ये कि ये किचन का ख़ास तोहफ़ा और अल्लाह की नेमत है। आज थोड़ी सी चीनी लेकर ये अमल कर लेना, इसके बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इसके 5 बड़े मोजज़ात बताएंगे, यानी कि इस अमल के, और इसके बाद हम आपको इसका पूरा तरीका भी बताएंगे। नंबर 1, आज के इस अमल का पहले नंबर पर सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपको कर्ज से निजात मिल जाएगी। वो लोग जो कर्ज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और महंगाई के इस दौर में बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं और यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उनका ये कर्ज उतर जाए, कर्ज की फ़िक्र से निजात मिल जाए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से ऐसा ही होगा और इसके असबाब पैदा हो जाएंगे। ऐसे वसाइल पैदा हो जाएंगे कि कर्ज की लानत से मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा और निजात हासिल होगी। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो इस अमल का बड़ा फ़ायदा है वो है तनख्वाह में इजाफ़ा। अगर आपकी तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं हो पा रहा और आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह में बरकत पैदा हो जाए या इजाफ़ा हो, या कई सालों से अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही और एक ही जगह पर लटके हुए हैं, तो आप ये अमल करके देख लें। तनख्वाह में भी इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा और नौकरी में भी प्रमोशन हो जाएगी इंशाल्लाह। नंबर 3, तीसरे नंबर पर इस अमल से घर से बेबरकती या नहूसत ख़त्म हो जाएगी। घर में इंशाल्लाह बरकत पैदा हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हमारे घरों से बेबरकती ख़त्म नहीं होती, बहुत नहूसत है और लगता है कि किसी ने जादू टोने या तावीज़ करवा रखे हैं। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो इसमें बरकत नहीं होती और ऐसा लगता है कि काम मुकम्मल भी नहीं हो पाता। अगर आपके काम में बरकत नहीं और मुकम्मल नहीं हो पाता और उसको नज़र हो जाती है, ये काम में नुकसान हो जाता है, तो इसके लिए भी आज का ये अमल बहुत ख़ास है। नंबर 4, अब चौथे नंबर पर हम इसका फ़ायदा बयान करते हैं। अगर आपको घर जन्नत जैसा बनाना है, आप चाहते हैं कि घर वालों में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाए, तो इसके लिए ये अमल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में मियाँ बीवी में और बच्चों में झगड़े चलते हों, बच्चों में बहन भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़े चलते हों, या हमेशा नाराज़गी रहती हो, या बच्चे गुस्से के तेज़ हों और नाइत्तफ़ाक़ी हो, ऐसी फ़ज़ा हो, तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में इत्तेफ़ाक पैदा हो जाएगा और बच्चों में बहुत प्यार बढ़ जाएगा और बच्चे एक दूसरे को इज़्ज़त से बुलाएंगे। नंबर 5, पाँचवें नंबर पर इस अमल का बड़ा फ़ायदा है कि जितना भी रिस्क आपको चाहिए वो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। दौलत छत फाड़ कर आ जाएगी, पैसे इतने ज़्यादा मिलेंगे और दौलत की इस कदर फरावानी होगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि इतना पैसा कहाँ पर खर्च करें। अमल का तरीका, अब हम बात करते हैं अमल की। पूरा तरीका नोट फरमा लें। इस अमल के लिए याद रखें कि आपने सुबह सवेरे उठना है और यह अमल सुबह के 6 बजे करना है। यह अमल सुबह के 6 बजे ही होगा। चीनी हर घर में मौजूद होती है। आप लोगों ने एक कपड़ा ले लेना है। कपड़ा साफ सुथरा हो और मैला ना हो। सफ़ेद रंग या नीले रंग के कपड़े का ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोशिश करके इस अमल में इन्हीं रंगों का कपड़ा ले लें। अब आपने अपने सामने एक चीनी ले लेनी है और इसको एक बर्तन में रख लेना है। मुट्ठी भर चीनी आपने ले ली और इसको किसी बर्तन में रख लिया, किसी प्लेट वगैरह में रख लें और फिर इस अमल का शुरुआत करें। जब आपने चीनी प्लेट में रख ली है तो इसके बाद आपने उस पर ये दुआ पढ़ लेनी है।
اب آپ مجھے دھیان سے سنیں گے یہ دعا پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا یاد کر لینی ہے اور اس کو دہرا لینا ہے۔ دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ساری دعا آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور بعد میں اس کو چینی پر پھونک دیں اور چینی لے کر اس کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ دیں۔ اور اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس عمل کے بعد آپ نے پورے دن میں ایک تسبیح پڑھ لینی ہے استغفر اللہ کی، یعنی کہ دن میں 100 مرتبہ کہہ لینا ہے استغفر اللہ۔ اب اس کپڑے کو سنبھال کر آپ نے ایک الماری میں رکھ لینا ہے۔ گھروں میں عام طور پر جو الماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ کپڑوں کی، زیور کی خاص الماریاں ہوتی ہیں، اس میں اس کپڑے کو سنبھال کر دھیان سے رکھ لیں۔ اب کچھ عرصے بعد جب آپ کا کام ہو جائے گا اور ضرور ہوگا، تب انشاءاللہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر کچھ میٹھا بنا لینا ہے، جیسا کہ حلوہ، سوئیاں وغیرہ اپنی مرضی کا، اور اس میں یہ والی چینی، دم والی چینی شامل کر دینی ہے اور اس میٹھی کو اپنے ارد گرد غریبوں میں بانٹ دینا ہے۔ آپ اس میٹھے میں مزید چینی بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی اگر میٹھے کی مقدار زیادہ ہو تو دوسری بھی چینی لے سکتے ہیں، مگر اس چینی جو کہ عمل کی چینی ہے، اس کو لازماً اس میٹھے میں شامل کرنا ہے اور میٹھا تیار کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا کام بہت جلد ہو جائے گا۔ عمل کے ختم ہو جانے کے بعد بھی آپ نے استغفر اللہ کی یہ تسبیح پڑھتے ہی رہنا ہے، یعنی دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے اور یہ کام ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا کام بہت جلدی ہو جائے گا اور 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کی برکات اور فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، گھروں میں بندش اور نحوست ختم ہو جائے گی، اور اس عمل کی طاقت آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ ہر کام ہوتا چلا جائے گا، ہر طرح کی بے روزگاری اور قرض بھی ختم ہو جائے گا اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بس تھوڑے دن یہ عمل کر لیں اور پھر اس کے معجزات دیکھیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جب